सहाबा को अल्लाह ने जन्नत की सनद अता फरमा दी है। इसलिए वो आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता जो किसी सहाबी की तौहीन करे, किसी सहाबी को खाती कहे, किसी सहाबी को तागी कहे, किसी सहाबी को बागी कहे, किसी सहाबी को जहन्नमी कहे, किसी सहाबी को मुनाफिक कहे। वल्लाहिल अज़ीम, ऐसा आदमी लाख कलमा पढ़े, नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, लेकिन किसी भी सहाबी की शान में अगर वो गुस्ताखी करता है तो वो हरगिज़ मुसलमान नहीं है। और याद रखिए, आजकल ये फितना बहुत उरूज पर है कि कुछ सहाबा की शान में बहुत गुस्ताखियां की जा रही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बारे में इरशाद फरमाया, उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानू अफज़ल हाज़िहिल उम्मा व अबर्रहा क़ुलूबन व आमक़हा इल्मन व अक़ल्लहा तकल्लुफ़न इख्तारहुमुल्लाह लिसुहबति नबिय्यिही व लिइक़ामति दीनिही। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। अल्लाह ने इनके दिलों को सबसे ज्यादा पाकीज़ा बनाया है, इल्म में सबसे ज्यादा गहराई अता फरमाई है। तकल्लुफ़ाते दुनिया और ज़ेबो ज़ीनत से ये बिल्कुल अलग थलग हैं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने अपने हबीब की सोहबत और उनके दीन की नुसरत और हिमायत के लिए मुंतखब फरमाया। जो किसी सहाबी की तौहीन कर रहा है वो अल्लाह के इंतखाब का इनकार कर रहा है। जो किसी सहाबी की तौहीन कर रहा है वो अल्लाह की दी हुई फजीलत को रद्द कर रहा है। इसलिए हम अहले सुन्नत सारे सहाबा का एहतराम करते हैं, सारे सहाबा की ताज़ीम करते हैं और हर सहाबी की मोहब्बत को जाने ईमान और जाने अकीदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला मिसबाही। और सहाबा की शान यह है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ा मिस्ला उहदिन ज़हबन लम यबलुग मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु। मेरे सहाबा में से किसी को बुरा भला ना कहो, इसलिए कि मेरे सहाबा की शान ये है कि अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना रब की बारगाह में खर्च करो और मेरा सहाबी 1 किलो 2 किलो जौ रब की बारगाह में खर्च करे तो तुम्हारे सोने के पहाड़ पर उतना सवाब नहीं मिलेगा जो सहाबी के 1 किलो 2 किलो जौ पर सवाब मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, दुनिया का कोई भी वली हो, चाहे गौस हो, चाहे कुतुब हो, चाहे अब्दाल हो, वो अदना दर्जे के किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हर सहाबी का एहतराम हम पर लाजिम और जरूरी है। और इन सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है और ये अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा ही नहीं है, इस दौर में सुन्नियत की पहचान है। जो सिद्दीक अकबर की अफजलियत का इनकार करे उसे सुन्नी नहीं कहा जा सकता। अहले सुन्नत का 1400 साल से इस बात पर इजमा और इत्तेफाक चला आ रहा है कि इस कायनात में अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और जो सबसे अफजल होगा वही पहला खलीफा। और इसका सबूत हदीसों में इतना ज्यादा है कि अगर उसको बयान करें तो रात खत्म हो जाएगी, दलाइल नहीं खत्म होंगे। 2-3 दलीलें सुनिए। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने 3-4 जगहों पर यह हदीस अलग अलग हेडिंग और अलग अलग उन्वान के साथ बयान फरमाया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़े विसाल मरज़ुल मौत में दाखिल हुए, अल्लाह के नबी 13 दिन बीमार रहे, 5 दिन दीगर अज़वाजे पाक के पास और अखीर के 8 दिन हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में रहे। जब दूसरी बीवियों के पास रहे तो रोजाना फरमाते रहे, कल मैं कहाँ रहूंगा, कल मैं कहाँ रहूंगा। आपका नबी इतना अदलो इंसाफ वाला है कि बीमारी के आलम में भी
वो बारी का इतना एहतमाम फरमा रहा है, अदलो इंसाफ का इतना ख्याल कर रहा है कि कहीं किसी औरत के साथ ज्यादती और कमी ना हो जाए। अज़वाज पाक ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में जाना चाहें तो हम सब की तरफ से इजाजत है, तशरीफ ले जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुजरे आयशा में मुझे पहुंचाया जाए। एक तरफ से हजरत अब्बास ने सहारा दिया, दूसरी तरफ से हजरत अली ने सहारा दिया, और अल्लाह के नबी उनके कंधे पर सहारा बनाते हुए आगे बढ़े, और नबी के पांव के दोनों अंगूठों का निशान जमीन पर बन रहा था, खत खींचा जा रहा था। अल्लाह के नबी इस हाल में हुजरे आयशा में पहुंचे। उसके बावजूद भी जब अज़ान होती, जमात का वक्त होता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले जाते और सहाबा की नमाज पढ़ाते। लेकिन जब जुमरात का दिन आया, विसाल से 3 दिन पहले, नबी का विसाल कब हुआ है? सोमवार को। और जुमरात को जब इशा की अजान हो गई, मुअज्जिन ने आकर जमात की इत्तला दी। उस दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में शिद्दत पैदा हो गई। बार बार आप पर ज़ौफ़ व नक़ाहत तारी होती रही, बार बार गशी तारी होती रही। अल्लाह के नबी उठने की कोशिश फरमाते मगर उठ ना पाते और आप पर बेहोशी तारी हो जाती। अल्लाह के नबी होश में आए, फरमाया, हरीक़ू अलैया बिसब्'i क़िरबिन लम तुहलल औक़ियतुहुन्ना, मुझ पर 7 मशक पानी से गुस्ल दिया जाए जिसकी बंदिश न खोली गई हो। आप पर पानी बहाया गया, गशी का असर कुछ दूर हुआ और अल्लाह के नबी ने उठने की कोशिश फरमाई, लेकिन अल्लाह के नबी उठ न सके, फिर जमीन पर लेट गए। फरमाया, मुझ पर पानी बहाया जाए, पानी बहाया गया। फिर अल्लाह के नबी पर गशी तारी हुई, अल्लाह के नबी पर बार बार गशी तारी होती रही। होश में आते रहे, उठने की कोशिशें करते रहे, लेकिन आप उठ न सके और उधर जमात में दाखिल होती रही। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा, या रसूल अल्लाह, इन्ना अबा बकरिन रजुलुन रकीकुन इज़ा कामा मकामका ला यस्ततीउ अन युसल्लि बिन्नास। या रसूल अल्लाह, अबू बकर नरम दिल है, रकीकुल कल्ब है, आपकी जगह पर खड़े होंगे, सहाबा की नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए आप किसी और को भेज दें। लेकिन नबी फरमाते हैं, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा के दिल में ये बात चल रही थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हालत बता रही है कि 2-4 दिनों के मेहमान हैं, हुजूर दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। अगर मेरे बाप सिद्दीक़ अकबर नबी के मुसल्ले पर खड़े हो जाएं और इधर नबी का विसाल हो जाए तो कोई ये न कह दे कि अबू बकर बहुत मनहूस है, नबी के मुसल्ले पर आए और नबी का विसाल हो गया। इसलिए हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, किसी और को हुक्म दे दें, वो लोगों की नमाज पढ़ाएं। नबी ने कहा, नहीं, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। फिर हजरत आयशा सिद्दीका ने यही कहा, किसी और को हुक्म दे दें, वो नमाज पढ़ाएं, अबू बकर आपकी जगह पर खड़े ना हो सकेंगे। चौथी मर्तबा रसूल पाक ने जलाल के आलम में फरमाया, मुरी अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास फइन्न कुन्ना लसवाहिबु यूसुफ, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। तुम लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम की सहेलियों में से मालूम होती हो, मुझको गलत मशवरा दे रही हो, अपनी बात पर अड़ी हुई हो। हजरत सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़े और सहाबे किराम की इमामत फरमाई। और कितने वक्तों की इमामत फरमाई? नबी की हयात ज़ाहिरी में सिद्दीक़ अकबर ने 17 वक्तों की नमाज पढ़ाई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब बार बार हजरत आयशा फरमा रही हैं, किसी और को भेज दे, किसी और को भेज दे, तो रसूल पाक ने किसी और को क्यों नहीं भेज दिया? इसलिए कि रसूल पाक ये मैसेज देना चाहते हैं, ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का नहीं है कि इमाम साहब नहीं है तो नायब इमाम चले जाएं, नायब नहीं है तो मुअज्जिन साहब चले जाएं, बल्कि आज पूरी दुनिया को ये मैसेज और पैगाम देना है कि आज मेरी जिंदगी में मेरे सामने मेरे मुसल्ले पर खड़ा होकर जो सहाबा की इमामत करेगा, मेरे विसाल के बाद वही मिल्लत इस्लामिया का खलीफा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत की तरफ इशारा फरमा दिया। जब नबी का विसाल हुआ, सकीफा बनी साइदा में मीटिंग हुई,
तमाम मुहाजिरिनों अंसार ने बिल इत्तिफाक हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना खलीफा तस्लीम कर लिया। आप खलीफा अव्वल की हैसियत से मुंतखब हो गए। हजरत अली उस मीटिंग में शरीक नहीं थे क्योंकि हुजूर अली सलाम का जसद पाक घर में रखा हुआ था। तजहीज़ो तकफीन की सारी जिम्मेदारियां हजरत अली अदा फरमा रहे थे क्योंकि अली घर वाले थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि तजहीज़ो तकफीन की जिम्मेदारियां अदा करें। अली को बुलाया गया। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, ऐ अली, आप रसूल पाक के चचाजाद भाई हैं, हुजूर के दामाद हैं, बेशुमार फजीलतें हैं, आप इस्लाम में इख्तिलाफ पसंद नहीं करेंगे। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, ऐ खलीफा रसूल, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। कद्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअख्खिरुका, जब रसूल पाक ने आपको आगे बढ़ा दिया है तो कौन है जो आपको पीछे कर सकता है। रज़ीना ले दुनियाना बिमन रज़िया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले दीनना, हम अपनी दुनिया के लिए उससे राजी हैं जिससे रसूल पाक हमारे दीन के लिए राजी। तो हजरत अली ने भी आपके हाथ पर हाथ देकर बैयत कर ली और अली ने भी सिद्दीक़ अकबर को अपना खलीफा अव्वल मान लिया। तो जो सच्चा मौलाई होगा वो अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा मानेगा क्योंकि अली ने उनको खलीफा माना। जो सच्चा मौलाई होगा वो अबू बकर को तमाम सहाबा में सबसे अफजल मानेगा क्योंकि अली ने उनको तमाम सहाबा में सबसे अफजल माना है। तो जो अली के रास्ते पर चलने का दावा करता है, जो अली से मोहब्बत का दावा करता है, जो अपने आप को मुहिब अहले बैत बताता है, उस पर लाजिम है कि सिद्दीक़ अकबर को पहला खलीफा भी माने और तमाम सहाबा में सबसे अफजल भी। मगर आज नाम के मौलाई पाए जा रहे, जबान से दावा करेंगे कि हम अली से मोहब्बत करते हैं और अली ने जिससे मोहब्बत किया उसे नफरत करें। जबान से दावा करते हैं हम अली के रास्ते पर हैं और अली ने जिनको खलीफा अव्वल माना है उनकी खिलाफत का इनकार करेंगे। तो ये मौलाई नहीं है बल्कि अली के रास्ते से भटके हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं और तमाम सहाबा का जो अकीदा है, तमाम अहले बैत का अकीदा है, वही हम अहले सुन्नत व जमात का। और सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलाम हिजरत फरमाकर जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो मदीना में दाखिल होने से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम कोबा बस्ती में क़याम फरमाते और वहां एक मस्जिद की तामीर होती है जिसको मस्जिद कोबा कहते हैं। आज बहुत आलीशान वो मस्जिद बन गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस मस्जिद को 4 दिनों में बनाया। सहाबे किराम पत्थर ढो ढो कर लाते और हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हाथों से दीवार की चुनाई करते। सारे सहाबा एक एक पत्थर लाते और अम्मार इब्ने यासिर 2-2 पत्थर लाते। सहाबा ने पूछा कि सब लोग एक एक ला रहे हैं, तुम 2-2 क्यों ला रहे हो? तो अम्मार इब्ने यासिर ने कहा, एक अपने हिस्से का ला रहा हूं और एक रसूल पाक के हिस्से का ला रहा हूं। जो रसूल पाक से ऐसी सच्ची मोहब्बत रखता हो उसी के रास्ते पर चलने वाले हम अहले सुन्नत व जमात। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मस्जिद कुबा की तामीर फरमा ली तो मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। किस शान से दाखिल हुए, जैसे बादशाह इस्लाम मदीना मुनव्वरा में इंटर हो रहा हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ऊंटनी पर सवार हैं, सहाबा जुलूस की शक्ल में हुजूर का इस्तकबाल कर रहे हैं। नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद हो रही हैं। छोटी छोटी बच्चियां तलाल बदरो अलैना मिन सनियतिल बदाई पढ़ रही है। पूरे शाहाना सदवतो जलाल और फातिहाना कर्रफर के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए। और अंसारे मदीना में से हर अंसारी की यही ख्वाहिश थी कि हुजूर की ऊंटनी मेरे दरवाजे पर ठहर जाए और हुजूर की मेजबानी का शरफ मुझे हासिल हो। लेकिन ऊंटनी चलती रही चलती रही। कुछ सहाबा आगे बढ़े और ऊंटनी की लगाम पकड़ना चाहा। रसूल पाक ने फरमाया, मेरी ऊंटनी की रस्सी छोड़ दो, फइन्नहा मामूरतुम मिनल्लाह, क्योंकि मेरी ऊंटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है कि किसके दरवाजे पर बैठना। ऊंटनी चलती रही चलती रही चलती रही और हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर बैठ। अबू अय्यूब अंसारी आगे बढ़े, कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे लिए सआदत की बात, मेजबानी का शरफ मुझे हासिल हुआ। सामान उतारा जाए, घर में तशरीफ फरमा हो जाए।
अल्लाह के नबी अबू अयूब अंसारी के घर पर क़याम फरमाते हैं। 2-4 दिन के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये तुम्हारे मकान के सामने लंबी चौड़ी जमीन और फील्ड किसकी है? अगर ये जमीन मिल जाती तो मैं इस पर मस्जिद नबवी की तामीर करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने जैसे ही ये फरमाया, हजरत अबू अयूब अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये 2 यतीम बच्चों की जमीन है, मैं उन बच्चों को बुलाता हूँ। वो बच्चे बुलाए गए। रसूल पाक ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि इस जमीन पर मस्जिद की तामीर हो जाए। बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारी जमीन आपकी मोहब्बत पर कुर्बान है, आप इस पर मस्जिद बनाएं। रसूल पाक ने फरमाया, वैसे नहीं, बल्कि ये जमीन तुम लोग बेच दो, जब मैं जमीन खरीदूंगा उसके बाद इस पर मस्जिद बनाऊंगा। यतीम बच्चों ने कहा, उनका जज्बा देखिए, या रसूल अल्लाह, हमारे पास जो कुछ है वो सब आपके सदके में है। या रसूल अल्लाह, हम दिल से दे रहे हैं, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारी जमीन पर आप मस्जिद तामीर करें। रसूल पाक ने फरमाया, तुम लोग यतीम बच्चे हो, तुम्हारी जमीन पर मैं उस वक्त तक मस्जिद नहीं बनाऊंगा जब तक तुम लोग कीमत नहीं लोगे। यतीम बच्चों ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप कीमत देना ही चाहते हैं तो सिर्फ 10 दीनार कीमत अदा फरमा दें और इस जमीन पर मस्जिद बनाएं। जब जमीन की 10 दीनार कीमत तय हो गई तो अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, ऐ अबू बकर, आगे बढ़ो और अपनी जेब से 10 दीनार कीमत अदा करो। अबू बकर आगे बढ़े और अपनी जेब खास से उस जमीन की कीमत अदा फरमाई। आज मस्जिद नबवी जिस जमीन पर खड़ी है, उस जमीन को खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईदे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हैत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला मिसबाही। और जब जमीन की खरीदारी मुकम्मल हो गई, संगे बुनियाद का जलसा रखा गया, सारे मुहाजिरीन और अंसार जमा हुए, तो अल्लाह के नबी ने बुनियाद का पहला पत्थर अपने हाथों से रखा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर, एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और मेरे पत्थर के बगल में अपना पत्थर रख दो। अबू बकर ने रख दिया। नबी ने फरमाया, ऐ उमर, एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और अबू बकर के बगल में अपना पत्थर रख दो। उन्होंने भी रख दिया। फिर नबी ने फरमाया, ऐ उस्मान, एक पत्थर तुम भी लेकर आओ और उमर इब्ने खत्ताब के बगल में अपना पत्थर रख दो। उन्होंने रख दिया। नबी के पत्थर रखने के बाद पहला पत्थर अबू बकर ने रखा, दूसरा उमर ने रखा, तीसरा उस्मान गनी ने रखा। ये तरतीब बता रही है कि नबी के विसाल के बाद पहला खलीफा अबू बकर होंगे, दूसरा उमर होंगे और तीसरा खलीफा उस्मान गनी। जो अफजलियत की तरतीब है वही खिलाफत की तरतीब है। सबसे अफजल अबू बकर, तो पहला खलीफा अबू बकर, उसके बाद सबसे अफजल उमर, तो दूसरा खलीफा उमर, उसके बाद सबसे अफजल उस्मान गनी, तो तीसरा खलीफा उस्मान गनी, उसके बाद सबसे अफजल हजरत अली मुर्तजा, तो चौथा खलीफा अली मुर्तजा हैं। यही खिलाफत की तरतीब है, जो अफजलियत की तरतीब है। लेकिन बाद शिया कव्वालों ने कव्वाली में भी अपना अकीदा घुसेड़ दिया। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, अली का पहला नंबर नहीं, अली का चौथा नंबर है। पहला नंबर अबू बकर का है, दूसरा नंबर उमर का है, तीसरा नंबर उस्मान गनी का है और चौथा नंबर हजरत अली मुर्तजा का। और सुनिए, अगर सिद्दीक़ अकबर की अफजलियत पर हम हदीसें पेश करें तो बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो जाए। क्यों ना नबी के घर वालों ही की रिवायत पेश कर दी है। एक ऐसी हदीस हम पेश करने जा रहे हैं, उस हदीस के जितने रावी हैं सब सय्यद हैं, सब अहले बैत हैं, सब हजरत अली की औलाद। इस हदीस को रिवायत किया हजरत इमाम जाफर सादिक। वो फरमाते हैं कि मैंने इस हदीस को सुना अपने वालिद हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर से। इमाम मोहम्मद बाकिर फरमाते हैं, इस हदीस को मैंने सुना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, इस हदीस को मैंने सुना हजरत इमाम हुसैन से, और इमाम हुसैन फरमाते हैं इस हदीस को मैंने सुना हजरत अली मुर्तजा से, और हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने अपने कानों से रसूल पाक की इस हदीस को सुना और अपनी आंखों से रसूल पाक को बयान करते हुए देखा। वो हदीस सुनना चाहते हैं कि नहीं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठाएं। ये कौन बयान कर रहा है? अली की औलाद बयान कर रही है। सब के सब सैयद, एक भी रावी गैर सैयद नहीं है, सारे के सारे सादात। हजरत अली फरमाते हैं एक मर्तबा हम लोग रसूल पाक के साथ किसी मकाम पर जा रहे थे। दाईं तरफ हजरत सिद्दीक अकबर हैं, उमर इब्ने खत्ताब है, बाईं तरफ उस्मान गनी है, अली मुर्तजा है, हजरत तलहा है, हजरत जुबैर है, हजरत साद है, हजरत सईद है, और हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु। जब कई लोग साथ में चलते हैं तो ऐसा होता है कि नहीं कि चलते चलते जो आगे है पीछे हो गया, पीछे वाला आगे हो गया। चलते चलते एक मकाम पर हजरत अबू दरदा अबू बकर सिद्दीक से आगे हो गए और अबू बकर सिद्दीक उनसे पीछे हो गए। हजरत अबू दरदा की पीठ हजरत सिद्दीक अकबर के चेहरे के सामने हो गई। किसी और सहाबी ने नोटिस लिया हो कि न लिया हो, लेकिन रसूल पाक ने नोटिस लिया। अल्लाह के नबी ने जलाल के आलम में फरमाया, या अबू दरदाए अंत तमशी कुद्दामा रजुलिन लम ततलुई शम्सु बाद नबिय्यिन अला रजुलिन अफजल मिनहु। ऐ अबू दरदा, तू उस आदमी के आगे आगे चल रहा है कि आज तक ये सूरज किसी ऐसे आदमी पर तुलू नहीं हुआ जो उनसे अफजल हो। वह कौन आदमी है जिसकी तरफ रसूल पाक इशारा कर रहे हैं? वह कोई और नहीं, हजरत सिद्दीक अकबर है। इसका मतलब यह हुआ कि आज तक सूरज किसी ऐसे आदमी पर तुलू नहीं हुआ जो हजरत अबू बकर सिद्दीक से अफजल हो, मगर ये कि वो नबी नहीं है। और हजरत अली फरमाते हैं, मा तलअती शम्सु वला गरबत अला अहदिन अफजल मिन अबी बकर इल्ला अन यकून नबिय्यन। आज तक ये सूरज किसी ऐसे आदमी पर न तुलू हुआ है न गुरूब हुआ है जो अबू बकर सिद्दीक से अफजल हो, मगर अबू बकर नबी नहीं है। यानी अंबिया और मुरसलीन के बाद इस कायनात में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। एक रिवायत में फरमाते हैं, अफजल हाजिल उम्मा बाद नबीहा अबू बकर। इस उम्मत में अंबिया के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। एक रिवायत में फरमाते हैं, खैरुन नास अबू बकर इल्ला अन यकून नबिय्यन। तमाम लोगों में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मगर वो नबी नहीं। कितनी रिवायतें हम आपके सामने पेश करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अहले सुन्नत भी हैं और सच्चा मौलाई भी है, क्योंकि अली के रास्ते पर चलने वाले हैं, अली से मोहब्बत करने वाले हैं। हुब्बे अहले बैत और हुब्बे सहाबा दोनों के जामे हैं। एक हाथ में सहाबा का दामन है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। और मैं बार बार इसका ऐलान करता हूँ, आज के दौर में सहाबा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत का दावा करना ये राफिजियत है, और अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा से मोहब्बत का दावा करना ये खारिजियत है, और दोनों से मोहब्बत करना यही मसलक के आला हज़रत। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी खानकाहों से हजरत अमीर मुआविया की तौहीन की जा रही है। आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े मशाइख जो जुब्बा दस्तार में मलबूस होकर सुन्नियों को मुरीद बनाते हैं और अपने आप को अहले सुन्नत का नुमाइंदा बताते हैं, वो भी हजरत अमीर मुआविया की शान में तौहीन करते हुए नजर आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो पीर किसी भी सहाबी की तौहीन करे, क्या वो अहले सुन्नत का नुमाइंदा हो सकता है? क्या वो पीर बनने के काबिल है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है कि सारे सहाबा की ताज़ीम हम पर लाजिम और जरूरी। और आला हजरत ने तो 4 जुमलों में अहले सुन्नत का पूरा मौक़िफ़ ही बयान कर दिया।
हजारों सफहात में जो बहसें फैली थी आला हजरत ने 4 जुमलों में बयान फरमा दिया। अगर हम हजरत अली के साथ अमीर मुआविया का जिक्र करें तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम हजरत अमीर मुआविया को अली के मुकाबले में ला रहे हैं, कोई मुकाबला नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं फर्क मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार और उन पर तान भी कारे फुज्जार। इसलिए हजरत अमीर मुआविया पर जो तानो तशनी करता है वो कम से कम फासिको फाजिर है, और अगर उसके अंदर बदअकीदगी पाई जा रही है तो उसी लिहाज से उसका हुक्म और सख्त हो जाए। इसलिए आप अहले सुन्नत के मौके पर मजबूती से कायम रहें। आज एक तारीख, गढ़ी हुई तारीख, फर्जी और मनगढ़ंत तारीख दुनिया के सामने पेश की जा रही है कि अमीर मुआविया ने अपने दौरे हुकूमत में मस्जिदों के मेंबरों से हजरत अली को गालियां दिलवाई। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई सहाबी रसूल किसी को गाली दे? और जब गाली देना मुमकिन नहीं है तो दिलवाना कैसे मुमकिन है, वो भी मस्जिद के मेंबर से। हम और आप जो 1000 गुनाहगार सही, लेकिन मस्जिद के मेंबरों मेहराब से किसी को गाली नहीं दे सकते। तो हजरत अमीर मुआविया तो सहाबी रसूल हैं और सारे सहाबा आदिल हैं, कोई सहाबी फासिक नहीं है। तो हजरत अमीर मुआविया कैसे हजरत अली को गाली दिलवा सकते हैं? ये शियों की गढ़ी हुई रिवायत है, ये बिल्कुल झूठी रिवायत है, मनगढ़ंत रिवायत है, ये बिल्कुल फरेब और धोखा है। हजरत अमीर मुआविया ने कभी हजरत अली को न गाली दी है न दिलवाई है। उनके दिल में तो इतना एहतराम था कि हर मौके पर हजरत अली का नाम इज्जत और एहतराम के साथ लेते रहते। हाँ, जंग हुई, खता इज्तिहादी के नतीजे में जंग हुई। खता हजरत अमीर मुआविया की तरफ से हुई, मगर वो इज्तिहादी खता थी, एनादी खता नहीं थी कि उस पर मुआखजा हो, उस पर गुनाह हो। खते इज्तिहादी में भी परवरदिगार आलम एक नेकी का सवाब अता फरमाता। और इन तमाम इख्तलाफात और मुशाजरात में हजरत अली हक पर थे, जिसको आला हजरत ने फरमाया हक बदस्ते हैदरे कर रहा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि हजरत अमीर मुआविया को हम बागी कहें, तागी कहें, खाती कहें, जालिम कहें, माज़ल्ला जहन्नमी कहें, हरगिज़ नहीं। हजरत अमीर मुआविया सहाबी है और सहाबी होना ही जन्नती होने की दलील है। अल्लाह ने उनके जन्नती होने का ऐलान फरमाया। अल्लाह को तो सब मालूम है कि पहले इन्होंने क्या गुनाह किया, बाद में क्या करने वाले हैं। उसके बावजूद भी अल्लाह ने उनको जन्नती फरमाया, उनको अपनी रजा की सनद अता फरमाई, उनको कुरान में फलाह याफ्ता फरमाया, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का फरमाकर अल्लाह ने उनके ईमान पर मोहर लगा दी है। इसलिए अमीर मुआविया मोमिन भी है, मुखलिस भी है, सहाबी भी है, कातिबे वही भी है, मुसलमानों के मामू भी है, रसूल पाक के रिश्तेदार भी हैं, और अमीन भी है, कवि भी है, और रसूल पाक के चहीते भी। ये सारी खूबियां कुरान और हदीस से साबित है। और हजरत अमीर मुआविया हजरत अली से कितनी मोहब्बत करते थे मैं बताऊं। जब जंग सिफ़ीन हो रही थी, एक तरफ हजरत अमीर मुआविया की फौज थी, एक तरफ हजरत अली की फौज थी। उस जमाने में रूम के बादशाह ने हजरत अमीर मुआविया के पास पैगाम भेजा कि ऐ मुआविया, तुमसे अली जंग कर रहे हैं, तुम अपने तमाम सिपाहियों और लश्करियों को लेकर मेरे पास आ जाओ। हम और तुम दोनों मिलकर अली पर एक साथ हमला करें और इस दुनिया से अली का नामो निशान मिटा। ऐसे मौके पर बड़ा से बड़ा दुश्मन भी होता, बड़ा से बड़ा कवि और मुदब्बिर भी होता, तो उसका पांव फिसल जाता और अपने दुश्मन को कुचलने की फिक्र में आ जाता। लेकिन वो मुआविया थे, दीन के सच्चे हमदर्द थे, दीन के दाई थे। अमीर मुआविया ने ऐसे नाजुक वक्त में जो जवाब दिया वो तारीख के सफहात पर आबे ज़र से लिखने के काबिल है। हजरत अमीर मुआविया ने ऐसे मौके पर फरमाया, ओ रूमी कुत्ते, तू हजरत अली के लश्कर पर हमला करने की फिक्र कर रहा है। अगर तूने अली के लश्कर पर हमला किया तो अली के लश्कर से सबसे पहला सिपाही जो आगे निकलकर तुम्हारे लश्कर पर हमला करेगा वो कोई और नहीं बल्कि मुआविया इब्न अबी सुफियान। वाह 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 वाह, बेशक ये शान हजरत अमीर मुआविया।
और तुम कहते हो कि हजरत अमीर मुआविया गालियां दिलवाते थे। ये शियों की रिवायत है, गढ़ी हुई रिवायत है, मन गढ़ंत है, फर्जी है, इसका हकीकत से सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप बताओ, आज के लोग अमीर मुआविया को ज्यादा जानेंगे कि हजरत अली अमीर मुआविया को ज्यादा जानेंगे? हजरत अली की तो जंग हुई उनके साथ, दोनों एक साथ नबी की बारगाह में बैठे, दोनों ने एक साथ किताबतें वही की है, दोनों ने एक साथ खाया पिया है, दोनों की लड़ाइयां हुई हैं। तो हजरत अली अमीर मुआविया के बारे में जितना जानते हैं उतना हम और आप नहीं जानते। लेकिन जंग सिफ़ीन के बाद हजरत अली ने जब अमीर मुआविया के पास खत लिखा तो बिस्मिल्लाह और सलाम के बाद लिखा, फल हक़्क़ु अन्न रब्बना वाहिद व दीनना वाहिद व कलिमतना वाहिदतुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन। सच्चाई यह है कि जो तुम्हारा रब है वही हमारा रब है, जो तुम्हारा दीन है वही हमारा दीन है, जो तुम्हारा कलमा है वही हमारा कलमा है, और दीन में जिन बातों की दावत तुम देते हो उन्हीं बातों की दावत हम भी। तो क्या फर्क रहा? दोनों मुसलमान हैं, दोनों सहाबी है, दोनों दीनदार हैं, दोनों का कलमा एक है, दोनों की दावत एक है, और तुम कहते हो अमीर मुआविया मुनाफिक है। माज़अल्लाह, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फर मिनन नार। मुनाफिकीन जहन्नम के निचले तबके में होंगे और सहाबा जन्नत के ऊपर वाले तबके में होंगे। परवरदिगार आलम ने सारे सहाबा को जन्नती फरमाया। सहाबा जन्नती हैं और मुनाफिकीन जहन्नमी हैं, इसलिए कोई भी सहाबी मुनाफिक नहीं हो सकता और कोई भी मुनाफिक सहाबी नहीं हो सकता। जबान से कलमा पढ़ लेने से और नबी के पास आकर बैठ जाने से कोई सहाबी नहीं होगा। सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में नबी के चेहरे को देखा हो और ईमान पर उसका खात्मा हुआ हो। और मुनाफिकीन के दिल में तो ईमान था ही नहीं, इसलिए लाख मर्तबा भी नबी को देखें लेकिन वो सहाबी नहीं हो सकते। अगर मुनाफिकीन को तुम सहाबी मानोगे तो अबू जहल को भी सहाबी मानना होगा, अबू लहब को भी सहाबी मानना होगा, उतबा और शैबा को भी सहाबी मानना होगा, क्योंकि इन लोगों ने भी नबी को देखा है, नबी की सोबत पाई है, लेकिन ईमान की हालत में नबी को नहीं देखा है, ईमान पर उनका खात्मा नहीं हुआ है। इसलिए नबी को देखने के बावजूद जैसे ये सहाबी नहीं है, उस दौर के मुनाफिकीन भी सहाबी नहीं है। उस दौर में जब जंग सिफ़ीन खत्म हुई तो हजरत अली ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया और कूफा में रह गए, और अमीर मुआविया मुल्क के शाम वापिस आ गए। अमीर मुआविया भी मुज्तहिद हैं, फ़क़ीह हैं, और उनके मुज्तहिद और फ़क़ीह और सहाबी होने पर बुखारी की हदीस मौजूद। अमीर मुआविया जब मदीना मुनव्वरा एक मौके पर आए तो इशा के बाद उन्होंने एक रकात वित्र पढ़ी। इसमें इख्तलाफ है कि वित्र एक रकात है कि 3 रकात। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के गुलाम ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से जाकर कहा कि अमीर मुआविया ने एक रकात वित्र पढ़ी है। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने क्या फरमाया, दाहो फइन्नहु क़द साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी बात छोड़ो, उनके किसी कौल और फेल और अमल पर एतराज नहीं हो सकता, इसलिए कि वो रसूलुल्लाह के सहाबी। जिस सहाबी को जैसी रिवायत मिली उस पर अमल कर रहा। और उसी के नीचे इमाम बुखारी ने दूसरी हदीस बयान की कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के गुलाम ने यूं कहा, अमीरुल मोमिनीन मुआविया इब्ने सुफियान एक रकात वित्र पढ़। अमीरुल मोमिनीन भी कहा। तो अगर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उनको मुनाफिक मानते तो टोकते कि अमीरुल मोमिनीन क्यों कर रहे? जो मोमिन नहीं हो सकता वो अमीरुल मोमिनीन कैसे हो सकता? लेकिन आपने फरमाया कि असाबा फइन्नहु फ़क़ीह। अमीर मुआविया ने अगर एक रकात वित्र पढ़ी है तो ठीक किया है, इसलिए कि वो मुज्तहिद और फ़क़ीह हैं, और मुज्तहिद को ये इख्तियार हासिल है कि अपने इज्तिहाद की रोशनी में जिस मसले को हक समझे उस पर अमल करे। तो नबी के घर वाले उनको सहाबी माने,
नबी के घर वाले उनको फकी माने, नबी के घर वाले उनको जन्नती माने, नबी के घर वाले उनको कातिबे वही माने, नबी के घर वाले उनको अमीन माने, नबी के घर वाले उनको कवि माने, नबी के घर वाले उनको रसूलुल्लाह का रिश्तेदार माने। और 1400 साल के बाद ईरान के टुकड़ों पर पलने वाले ये राफिदी और नीम राफिदी हजरत अमीर माविया को मुनाफिक कहें, उनकी सहाबियत का इनकार करें, उनको जहन्नमी कहें। मैं ऐलान करता हूं, जो अमीर माविया को जहन्नमी कहता है वो जहन्नमी ही नहीं है बल्कि जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता। इसलिए आप अहले सुन्नत के मौके पर पूरी मजबूती से कायम रहें। तो जो बात मैं बताना चाह रहा हूं उस बात को सुनिए। जब जंगे सिफीन खत्म हुई, हजरत अमीर माविया मुल्क शाम आ गए और हजरत अली ने कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। हजरत अमीर माविया के सामने एक नया मसला पेश किया गया जिसका हुक्म अमीर माविया को मालूम नहीं था, सहाबा को भी मालूम नहीं था। अमीर माविया की बारगाह में चंद सहाबा आए और कहा, हुजूर एक नया मसला पेश आ गया है और उसका जवाब हमको नहीं मिल रहा है, न कुरान में मिल रहा है, न हदीस रसूल में मिल रहा है, न अक़वाले सहाबा में मिल रहा है, आप उसका जवाब अता फरमाएं। अमीर माविया ने फरमाया, ऐसा कौन सा सवाल आ गया है कि न कुरान में उसका जवाब है, न हदीस में उसका जवाब है, न अक़वाले सहाबा में उसका जवाब नजर आ रहा है। तो सहाबा ने कहा, हुजूर बिल्कुल नया मसला है, दौरे सिद्दीकी में पेश आया होता तो सिद्दीकी अकबर ने हल फरमा दिया होता, अहदे फारूकी में पेश आया होता तो उमर ने हल कर दिया होता, लेकिन ये बिल्कुल नया मसला है और कहीं इसका हुक्म हमें कुरान और सुन्नत में नजर नहीं आया। अमीर माविया ने कहा, मसला पेश किया जाए। अमीर माविया के साथ भी बहुत से मुज्तहिदीन सहाबा थे, अली के साथ भी मुज्तहिदीन सहाबा थे। सहाबा ने पेश किया कि एक आदमी के घर एक आदमी का इंतकाल हुआ, एक लड़का छोड़ा, एक लड़की छोड़ा और एक ऐसा बच्चा छोड़ा जिसमें लड़का और लड़की दोनों की अलामत मौजूद, खुनसा, जिसमें मेल फीमेल दोनों की अलामत मौजूद। अगर उसका लड़का होना क्लियर हो तो उसका हिस्सा क्लियर हो जाएगा, लड़की होना क्लियर हो तो लड़की का हिस्सा देना मुतय्यन हो जाएगा। लेकिन ये मालूम ही नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है, तो उसको लड़के का हिस्सा दिया जाए कि लड़की का हिस्सा। क्योंकि नाबालिग बच्चा है, अगर बड़ा होता और दाढ़ी निकलती तो दाढ़ी से हम समझ जाते कि ये मर्दों के कबील से, औरतों की तरह हैज आता तो हम समझ जाते कि ये औरतों के कबील से। लेकिन नाबालिग बच्चा है, मर्द औरत दोनों की अलामतें, लड़की और लड़के दोनों की अलामतें, मेल फीमेल दोनों की अलामत मौजूद है, तो उसको लड़के का हिस्सा दिया जाए कि लड़की का हिस्सा। अमीर माविया भी चकरा का, ये तो बिल्कुल नया मसला है, इसका हुक्म हमको भी नहीं मिला। लेकिन अमीर माविया ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं, अभी रूए जमीन पर वो शख्सियत मौजूद है जिनको रसूल पाक ने बाबुल इल्म फरमाया है। अभी बाबुल इल्म मौजूद है, दामादे पैगंबर मौजूद है, मौलाए कायनात मौजूद है, फातिह खैबर मौजूद है, जिनके सीने पर हाथ रखकर नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इहदे क़ल्बा, ऐ अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने अली के सीने को इतना रोशन फरमा दिया कि अली का सीना इल्म नबी का मदीना बन गया। अभी अली मौजूद हैं तो हमको फिक्र करने की जरूरत है, हम उनकी बारगाह में खत लिखेंगे, वो इसका जवाब अता फरमाएंगे। जंग से लौटने की बात है, हजरत अमीर माविया ने अली की बारगाह में खत लिखा। उस जमाने में कागज तो था नहीं, चमड़े पर लिखा जाता था, दरख्तों की छालों पर लिखा जाता था, ऊंट के शानों की हड्डियों पर, कूल्हे की हड्डियों पर लिखा जाता। हजरत अमीर माविया ने एक छोटे से टुकड़े पर अपना सवाल लिखा। चूंकि जंग से आए थे, खैरियत अहवाल पूछना नहीं था, तो सिर्फ सवाल ही लिखा और इतने छोटे टुकड़े पर सवाल लिखा कि मुअर्रिखीन बताते हैं कअन्नहु उज़्नुल फार्रा, गोया वो चूहे का कान। इतने छोटे टुकड़े पर सवाल लिखा
और वो सवाल जब हजरत अली की खिदमत में पहुंचा तो अली के दिल में अगर दुश्मनी और अदावत होती तो अली फरमाते मुआविया परेशान है, परेशान रहने दो, मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन वो सहाबी रसूल है और हर सहाबी के दिल को अल्लाह ने आईने की तरह साफो शफाफ बनाया है। सहाबा के दिल में नफरत नहीं, कुदूरत नहीं, अदावत नहीं, सहाबा के दिल में बुग़्ज़ और हसद नहीं है, क्योंकि ये आम दिल नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह के सहाबा के दिल है। जिस दिल में रसूल पाक का इश्क होगा, रसूल पाक की मोहब्बत होगी, उसके दिल में नफरत और अदावत नहीं होगी। हजरत अली ने फरमाया मैं इसका जवाब लिखूंगा और जवाब भेजूंगा। रसूलुल्लाह के इल्म के वारिस की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी बारगाह में जो सवालात पेश किए जाए मैं उसका जवाब लूं। और इतने बड़े आलिम कि आयशा सिद्दीका फरमाती हैं मदीना मुनव्वरा में शरीयत के मसाइल को अली से ज्यादा जानने वाला मैंने किसी को नहीं पाया। हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब फरमाते हैं मेंबर पर बैठकर यह ऐलान करने का हक कि जो चाहो पूछो, सिर्फ अली को है, अली के सिवा किसी को नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं जब जब अली से मैंने कोई मसला पूछा फौरन बताया और बिल्कुल सही बताया। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जवाब लिखा और इतने छोटे पर जवाब लिखा कि अमीर मुआविया के टुकड़े से भी छोटे टुकड़े पर जवाब लिखा। और इतना ही लिखा इरसुहु मिम मबाली है, उसका तरका उसके पेशाब के रास्ते से मुतय्यर। जब जवाब पहुंचा अमीर मुआविया तो समझ गए और सहाबा नहीं समझ पाए। सहाबा ने कहा जवाब का क्या मतलब है? अमीर मुआविया ने फरमाया हजरत अली के जवाब का मतलब ये है कि अगर वो लड़के के उज़ू से पेशाब करेगा तो लड़के का हिस्सा दिया जाएगा, लड़की के उज़ू से पेशाब करेगा तो लड़की का हिस्सा दिया जाएगा, किसी और अलामत और निशानी को नहीं देखा जाएगा, उसका तरका सिर्फ और सिर्फ पेशाब के रास्ते से मुतय्यर। अगर अली ने इसका जवाब न दिया होता, अगर अली ने इस मसले को हल न किया होता तो आज के दौर के बड़े बड़े मुहक्किकीन भी इस मसले को हल न कर पाते। लेकिन जिस मसले को कोई नहीं हल कर पाता था उसको अली मुर्तजा हल कर। अब हजरत अली के ताल्लुक से 2-3 बातें सुन लीजिए, मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूं। हजरत अली को अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया, इतना इल्म अता फरमाया कि जहां बड़े बड़े सहाबा हैरान हो जाते वहां हजरत अली जवाब देते हुए नजर आते। एक मसला तो ये बताया, दूसरा मसला सुनिए। एक आदमी हजरत अली की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने कहा हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि अगर मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका करूं। मेरा फला काम हो चुका है, मैं चाहता हूं कि हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका कर दो। तो हजरत अली ने फरमाया कि जब तुम्हारा काम हो गया है तो मन्नत पूरी करो, हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका कर दो, इसमें परेशानी की क्या बात? उसने कहा हुजूर यही तो परेशानी है कि हाथी का वजन कितना। बड़े बड़े सहाबा से पूछा, कोई जवाब नहीं दे सका। आज से 1450 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज तो रोड पर जगह जगह धर्म कांटा मिल जाएगा जहां ट्रक को माल के साथ आप वजन कर सकते हैं। ट्रक का वजन कितना है, उस पर लदे हुए माल का वजन कितना है। लेकिन आज से 1450 साल पहले ऐसा कोई मेयार नहीं था, ऐसा कोई पैमाना नहीं था, ऐसी कोई तराजू नहीं थी जिस पर हाथी को वजन किया। बड़े बड़े सहाबा इसका जवाब न दे सके। हजरत अली ने फरमाया कि इसका जवाब तो बिल्कुल आसान है। कहा हुजूर तो जब जल्दी दीजिए, मैं परेशान हूं। कहा तुम हाथी को लेकर दरिया के किनारे जाओ और एक बड़ी कश्ती पर हाथी को सवार कर दो। हाथी के बोझ से कश्ती पानी में दबेगी, दबते दबते जब कश्ती ठहर जाए तो नीचे झांक कर देख लो पानी की सतह कहां तक पहुंची है, वहां निशान लगा दो, हाथी को उतार लो और उसके बाद गल्ला भरना शुरू करो। कश्ती में गल्ला भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, कश्ती दबती रहेगी, दबती रहेगी, दबती रहेगी। दबते दबते जब उसी निशान पर आ जाए तो समझ लेना हाथी के वजन के बराबर गल्ला हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मजहब इस्लाम उर्स सईद मिल्लत मसलक आला हजरत। इसलिए मेरे भाइयों पूरी मजबूती के साथ अहले सुन्नत के अकीदे पर कायम रहो। आज के दौर में बेशुमार बातिल फितने वजूद में आ चुके हैं। वहाबियत का फितना, देवबंदियत का फितना, कादियानियत का फितना, नेचरियत का फितना, शमानियत का फितना, नदवियत का फितना, मौलाइयत का फितना, राफजियत का फितना। और इन तमाम फितनों के मुकाबले में जो हद सिकंदरी बनकर खड़ा है वो है मसलक आला हजरत। इन तमाम फितनों का अगर मुकाबला चाहते हो तो पूरी मजबूती के साथ मसलक आला हजरत पर कायम। आला हजरत ने इतनी किताबें लिख दी, इतने दलाइल लिख दिए कि अब क़यामत तक जितने फितने और फिरके पैदा होंगे सबका जवाब आला हजरत की किताबों से निकाला जाएगा। आला हजरत का एहसान अजीम है कि उन्होंने 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर हमारे दीन और ईमान की हिफाजत फरमाई है। इसीलिए आज दुनिया के किसी भी खित्ते में जाइए, जहां जहां खुश अकीदा मुसलमान हैं वहां आला हजरत का सलाम भी पढ़ा जा रहा है, आला हजरत का कलाम भी पढ़ा जा रहा है और मसलक आला हजरत का नारा भी। मगर आज बहुत सारे लोगों को मसलक आला हजरत के नारे से चिढ़, लेकिन उससे आला हजरत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आला हजरत अजीमुल बरकत के मसलक की ताईदो हिमायत बड़े बड़े औलियाए किराम ने की। अभी आला हजरत पैदा नहीं हुए थे कि उनके पैदा होने से पहले कई वलियों ने आला हजरत के पैदा होने की बशारत दी। और ये कोई नई बात नहीं है, गौसे आजम पैदा नहीं हुए थे, बड़े बड़े वलियों ने उनके पैदा होने की बशारत दी। इमाम आजम अबू हनीफा पैदा नहीं हुए थे, रसूल पाक ने उनके पैदा होने की बशारत दी। ठीक उसी तरह आला हजरत इमाम अहमद रजा अभी पैदा नहीं हुए थे कि बड़े बड़े वलियों ने आला हजरत इमाम अहमद रजा के पैदा होने की बशारत। और मसलके आला हजरत की ताईदो हिमायत करने वाले औलियाए किराम की तादाद बहुत ज्यादा है, पहले भी बाद में भी उनके जमाने में। एक वाकया सुनिए, तकरीर खत्म हो जाए। मुफ्ती बुरहानुल हक साहब आला हजरत के मुरीद हैं, खलीफा हैं, शागिर्द हैं, उनके रूहानी फर्जंद। आला हजरत उन पर बहुत एतमाद फरमाते थे, जबलपुर के रहने वाले। उनका नाम अब्दुल बाकी है, लेकिन आला हजरत ने उनका नाम बुरहाने मिल्लत रख दिया। मुफ्ती बुरहानुल हक साहब ने आला हजरत के हज के वाकयात पर मुश्तमिल एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है इकराम इमाम अहमद रजा। उस किताब को उठाकर पढ़िए। जब आला हजरत दूसरी बार ज़ियारत हरमैन के लिए तशरीफ ले गए और बगैर किसी प्लानिंग के बातनी कशिश की बुनियाद पर अचानक आला हजरत हरमैन तैयबैन की सरजमीन पर पहुंचे और वहीं वहाबियों की तरफ से मक्का की सरजमीन पर इल्म गायब से मुतालिक 6 सवालात पेश किए गए और शरीफ मक्का के दरबार में उसके जवाब का मुतालबा किया गया। तो शरीफ मक्का ने मौलाना साले कमाल को वो पर्चा दिया, 2 दिन में इसका जवाब लिख कर लाइए। मौलाना साले कमाल ने आला हजरत इमाम अहमद रजा को वो पर्चा दिया और मजमूई तौर पर सिर्फ 8.5 घंटे में आला हजरत इमाम अहमद रजा ने अरबी जबान में बगैर किसी किताब को देखे हुए खुदा से हालत पर भरोसा करके अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया के नाम से एक ऐसी अजीम शान किताब लिख दी कि जब शरीफ मक्का के दरबार में ये किताब पढ़ी जा रही थी, अभी आधी किताब पढ़ी गई और शरीफ मक्का ने सुन्नियों को डिग्री दे दी। अल्लाह अल्लाह अपने हबीब को गैब का इल्म अता फरमाता है और ये वहाबी उसका इनकार करता है। उसी सफर का वाकया, आला हजरत जब दौलतुल मक्किया लेकर बंबई आए, पानी के जहाज से गए थे, पानी के जहाज से आए बंबई कोरला कसाईवाड़ा में आपका कयाम था। किसी चाहने वाले ने पूछा, हुजूर बगैर किसी किताब को देखे हुए अरबी जबान में कुरान और हदीस की रोशनी में इतनी मोटी ज़ख़ीम किताब आपने तहरीर फरमा दी, हम और आप होते तो गुब्बारे की तरफ फूल जाते। कहते कि ये हमारी ज़हानत का कमाल है, सलाहियत का कमाल है। लेकिन आला हजरत इमाम अहमद रजा
फना फिल गौस थे। आला हजरत ने फरमाया इसमें मेरा कमाल नहीं, गौसे पाक का कमाल है। मैं जब किताब लिख रहा था ऐसा महसूस हो रहा था कि गौसे पाक की रूहानियत मेरे पुश्त पर सवार है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। गौसे पाक फरमा रहे थे अहमद रजा इस दलील को भी लिखो, इस हदीस को भी लिखो, इस आयत को भी लिखो, इस रिवायत को भी लिखो। गौसे पाक फरमाते जा रहे थे, अहमद रजा का कलम चलता जा रहा था। अद-दौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रजा की किताब नहीं, गौसे पाक की जिंदा कलामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से सईदे मिल्लत है अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत जब वो किताब लेकर आए तो मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जबलपुर से बंबई इस्तकबाल के लिए पहुंचे। 4 दिन आला हजरत के साथ कयाम फरमाया। एक दिन आला हजरत ने बातनी कशिश की बुनियाद पर फरमाया। आला हजरत वली थे, वली को पहचानता है। जिस शहर में जाते कोई वली मौजूद होता तो फौरन आला हजरत उसकी खुशबू आने लगती। आला हजरत ने फरमाया बुरहान मियां तैयार हो जाओ, बांदरा चलना है। और बांदरा के साहिल पर एक खानकाह है, उसमें एक मजजूब साहब है, उनसे मुलाकात करना। आला हजरत उधर से चले और इधर मजजूब साहब अपने मुरीदीन से कहते हैं बहुत बड़े आलिम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनकी खुशबू आ रही है। जैसे जैसे आला हजरत बांदरा से करीब हो रहे हैं, आला हजरत की खुशबू भी करीब से करीब तर होती जा रही है। जब बांदरा की खानकाह में आला हजरत पहुंचे, मजजूब साहब अपने मुरीदीन से फरमाते हैं बहुत करीब से खुशबू आ रही है, लगता है खानकाह में आलिम साहब आ गए। हुजरे से बाहर निकलो और उनका इस्तकबाल करो। हुजरे से बाहर निकले, आला हजरत के रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ी, सलाम और मुसाफा हुआ और पूरे एज़ाज़ो इकराम के साथ आला हजरत इमाम अहमद रजा को लेकर अपने हुजरे में गए। और मजजूब साहब की आदत थी कि उनकी खानकाह में 3 चीज हमेशा दस्तयाब रहती थी, चाय, काफी, कहवा। और जब उलमा जाते तो गौर से आलिमों के चेहरे को पढ़ते और फिर फरमाते इनको चाय दो, इनको काफी दो, इनको कहवा दो। और जिसके बारे में जो फरमाते वही दिया जाता है। लेकिन आला हजरत पहुंचे तो फरमाते हैं बताइए आप क्या पीना पसंद करेंगे, आपके लिए चाय भी हाजिर है, आपके लिए काफी भी हाजिर है, आपके लिए कहवा भी हाजिर है। आला हजरत बुजुर्गों की बारगाह के अदब शनास थे। आला हजरत फरमाते हैं मजजूब साहब ने तीनों का नाम लिया, मुझे तीनों में बरकत नजर आ रही है। चाय भी पसंद है, काफी भी पसंद है, कहवा भी पसंद है। एक ही प्याली में चाय डाली गई, उसी में काफी डाली गई, उसी में कहवा डाला गया। आला हजरत ने चमचे से हिलाकर पी लिया। उसके बाद आला हजरत की मजजूब साहब से गुफ्तगू होने लगी। 3.5 घंटा मुसलसल गुफ्तगू होती रही। मुफ्ती बुरहानुल हक फरमाते हैं कि बार बार मैंने गौर किया कि जरा ये देख लूं और ये समझ लूं कि किस जबान में बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस मौजू पे बात हो रही है। लेकिन बार बार गौर करने के बावजूद भी मुझको एक लफ्ज समझ में नहीं आया कि किस जबान में बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस मौजू पे बात हो रही है, क्या राजो नियाज की बात हो रही है। ये गुफ्तगू उर्दू में नहीं हो रही थी, उर्दू में समझता हूँ, अरबी में नहीं हो रही थी, अरबी में जानता हूँ, फारसी में नहीं हो रही थी, फारसी में पढ़ा हूँ, हिंदी में नहीं हो रही थी, हिंदी में बोलता हूँ। अल्लाह बेहतर जाने कि किस जबान में बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस मौजू पे बात हो रही है। जब गुफ्तगू कंप्लीट हो गई और आला हजरत इजाजत लेकर जाने लगे तो सुन्नत के मुताबिक मजजूब साहब ने दरवाजे तक आला हजरत को रुखसत किया। आला हजरत आगे आगे जा रहे हैं, मुफ्ती बुरहानुल हक साहब पीछे पीछे चल रहे हैं। अचानक मुफ्ती बुरहानुल हक के दिल में ख्याल आया कि आला हजरत जिनसे मिलने के लिए आए हैं, चलूं जरा मैं भी तन्हाई में अपने लिए दुआ करा लूं, कुछ नसीहत हासिल कर लूं। आला हजरत के पीछे पीछे चल रहे थे और अचानक पलटकर हुजरे में आ गए। कहा हुजूर मेरे लिए भी कुछ नसीहत फरमा दें। उन्होंने कहा तुम मुझसे नसीहत लेने आए हो? कहा हाँ हुजूर आप ही से नसीहत लेने आया हूँ। कहा अगर तुम मुझसे नसीहत लेने आए हो तो मेरी पहली और आखिरी नसीहत यह है कि अभी तुम जिनके पीछे पीछे चल रहे थे उन्हीं के कदम पर कदम चलते रहो, जन्नत तक पहुंच जाओगे। इनका रास्ता
जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम मसलक आला हजरत। इसलिए आप पूरी मजबूती के साथ मसलक आला हजरत पर कायम रहो। यही मसलक दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात अता फरमाए। और ये मसलक हमसे ये डिमांड करता है, मुतालबा करता है, दीन के दुश्मनों से दूरी इख्तियार करो और उनसे किसी किस्म का मेल जोल, उनके साथ उठक बैठक, शादी बियाह, खाना पीना, ये सब नाजायज़ व हराम है। और ये मैं नहीं कहता, बल्कि यही अल्लाह का पैगाम है, यही रसूलुल्लाह का पैगाम है और यही आला हजरत इमाम अहमद रजा का पैगाम है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मलहिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, मिस्ले फारिस ज़ल्ज़ले हो नज्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मज़हब पे लानत।